आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक हमारा जो है वो है इंडिकेटर्स। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने जो है एसिड्स और बेसिस के बारे में जानकारी हासिल की कि एसिड्स क्या होता है और बेसिस क्या होता है। हमने जनरली देखा कि एसिड्स जो होते हैं दे आर सोर टेस्ट, वो खट्टे होते हैं, जैसा कि कर्ड है, ग्रेप्स है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सोर टेस्ट हैं, तो इनको हम एसिड्स कहते हैं। एसिड्स हमने देखा नेचुरली भी होते हैं, यानी कि जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और इसी के साथ मैन मेड भी होते हैं जिनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। फिर हमने बेसिस पढ़ा कि बेसिस क्या होती हैं। बेसिस हमने देखा कि दो सब्सटेंसेस विच आर बेटर इन टेस्ट एंड हैव स्लिपरी टच, यानी कि जो बेटर टेस्ट है और उनका जो टच है वो स्लिपरी है, यानी कि वो स्लिपरी सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनको हम बेसिस कहते हैं। तो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो ऑल सब्सटेंसेस, सारी चीज़ें जो होती हैं वो या तो उनका जो टेस्ट है सोर या बेटर टेस्ट नहीं होता है। तो उनको हम कैसे हम देख सकते हैं या उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो एसिडिक है और कौन सी चीज़ जो है वो बेसिस है। तो एसिड्स और बेसिक जो नेचर है चीज़ों का, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं। इंडिकेटर्स द कॉम्प्लेक्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं और नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कंटेक्ट विद एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होता है कि जब ये इन कंटेक्ट आ जाते हैं किसी एसिडिक चीज़ या बेसिक सब्सटेंसेस के, तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, इसलिए इनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच व्हेन कम इन कंटेक्ट विद एसिड्स और बेसिस चेंज देयर कलर, यानी कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जब वो किसी जो एसिड है या बेस है उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो ये इंडिकेटर्स जो है ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ का जो है नेचर आइडेंटिफाई करने में कि वो एसिडिक नेचर है उसका या बेसिक नेचर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिकेटर्स है, टर्मेरिक है, हल्दी है, इसी तरह से लिटमस सोल्यूशन है, फिनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन है, एंड चाइना रोज पेटल्स हैं। ये नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से हम चीज़ों का एसिडिक या बेसिक नेचर जो है वो देख सकते हैं। समटाइम्स वी सोक थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर पेपर। कभी कभी क्या हम फिल्टर पेपर के थिन जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, टुकड़े हैं, उनको हम सोक करते हैं इन द सोल्यूशन ऑफ एबो मेंशनड सब्सटेंसेस। इन चीज़ों का हम जो है सोल्यूशन निकालते हैं, चाहे वो चाइना रोज है, फिनॉल्फिथिलीन है, इसी तरह से टर्मेरिक है, तो इनका हम सोल्यूशन निकालते हैं। फिर उसमें से हम जो है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स जो हैं उनको हम उसमें सोक करते हैं एंड देन ड्राई, और फिर हम उनको खुश्क करते हैं। दीज ड्राइड स्ट्रिप्स आर कॉल्ड लिटमस पेपर। और ये जो ड्राइड स्ट्रिप्स फिर बन जाती हैं इनको हम लिटमस पेपर कहते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं लेबॉर्ट्रीज में लिटमस पेपर होता है, और ये लिटमस पेपर जो है ये कैसे तैयार किया जाता है, हम जो है रेक्टेंगुलर थिन जो स्ट्रिप्स जो होती हैं वो बनाती हैं और फिर इनको फिल्टर पेपर की होती है, और इनको हम फिर जो है सोक करते हैं। टर्मेरिक सोल्यूशन हो या इसी तरह से फिनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन हो या रेड चाइना पेटल्स का सोल्यूशन हो, तो उनमें हम इनको सोक करते हैं, फिर इनको ड्राई करते हैं। इस तरह से हमें लिटमस पेपर जो है वो मिल जाता है और हम लिटमस पेपर तैयार करते हैं। फिर क्या होता है, इसी लिटमस पेपर की वजह से फिर हम जो है चीज़ों का एसिडिक या बेसिक नेचर जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिटमस पेपर जो बनाते हैं मिथिलीन ऑरेंज पेपर होता है, फिनॉल्फिथिलीन होता है, इसी तरह से चाइना रोज़ पेपर जो होता है उनकी जो हम डिफरेंट स्ट्रिप्स जो हैं हम बनाते हैं। ये जो नेचुरली इंडिकेटर्स जो हमारे इर्द गिर्द है इनमें है लिटमस, ए नेचुरल डाई लिटमस है। लिटमस इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। ज़्यादा जो लिटमस जो हम यूज़ करते हैं ये कॉमनली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर है। The dye litmus is extracted from lichen plant found in tundra regions। tundra regions में lichen plant होता है और इसी lichen plant से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये लिटमस डाई एक्सट्रैक्ट करते
हैं। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इन डिस्टिल्ड वाटर इज मोवा पर्पल इन कलर, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन लिटमस होता है डिस्टिल्ड वाटर में वो मोवा कलर का यानी पर्पल कलर का होता है, और इस सोल्यूशन को हम न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन कहते हैं। द न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन टर्न्स रेड, और ये जो न्यूट्रल जो लिटमस सोल्यूशन है इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू सम एसिडिक सोल्यूशन, जब हम इसको किसी एसिडिक सोल्यूशन के साथ ऐड करते हैं। द न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन टर्न्स ब्लू, और ये जो न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन है इट टर्न्स ब्लू व्हेन एडेड टू सम बेसिक सोल्यूशन, जब हम इसको बेसिक सोल्यूशन के साथ ऐड करते हैं। यानी कि ये जो लिटमस हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जब हम इनको एसिडिक चीज़ों के साथ जब इसके साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है सोल्यूशन, ये जो होता है एसिडिक के साथ, तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। और अगर हम बेसिस के साथ इसको मिलाते हैं या कोई बेस इसके ऊपर डालते हैं तो इट टर्न्स इनटू ब्लू, इट टर्न्स इनटू ब्लू। इसी तरह से टर्मरिक है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह से चाइना रोज़ भी है, ये एक किस्म का फ्लावर है, और इसके जो पिंक पेटल्स हैं द कलर सोल्यूशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज़ लाइट पिंक, और इसका जो कलर होता है इसके पेटल से जो एक्सट्रैक्ट करता है उसका कलर जो होता है वो पिंक कलर का होता है। व्हेन यूज्ड एज एन इंडिकेटर इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशंस, और जो जब बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो इसका कलर जो है वो ग्रीन टर्न हो जाता है। इसी तरह से डार्क पिंक कलर इन एसिडिक, और डार्क पिंक कलर इसका हो जाता है जब एसिडिक सोल्यूशन के साथ मिलाया जाता है। इन न्यूट्रल सोल्यूशन इट्स कलर डज नॉट चेंज, और जो जब न्यूट्रल सोल्यूशन में इसको मिलाया जाता है तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।